सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे सामने सलोना, तुमने ही मुझे कर दिया टोना। मैं तो तेरे दीदार पड़ी, बिहारी जी मैं तो कब से खड़ी तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुमसा ठाकुर और न पाया, तुझसे ही मैंने नेह लगाया। लगाया मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी में तो कब से करो हरि दास के स्वामी, दास बिहारी अंतरयामी। करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतरयामी। हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतरयामी। अंतरयामी मेरी टूट न भजन लड़ी, भजन लड़ी, बिहारी में तो कब
से खड़ी भारी में तो कब से खड़ी भागवतकार कहता है जीवन में भागवत का जब आरंभ होता है तब पहले महाभारत होता है। जीवन का जब महाभारत समाप्त हो जाता है तब भागवत का उदय होता है। जब तक हमारे जीवन में महाभारत चलता है तब तक भागवत नहीं हो सकती, और जब भागवत हो जाती है तो जीवन में महाभारत नहीं होती। भागवतकार ने सबसे पहले महाभारत की चर्चा की। भागवत में लिखा यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरवथो वीरगतिं गतेषु मृगोदराविदगदाभिमर्शा भवनोरदण्डरुदराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयानाम। संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र तो ये बताइए कि इस समय महाभारत की युद्ध में क्या हो रहा है। मेरे 99 बेटे मार दिए गए हैं, सिर्फ एक ही बेटा जीवित है, दुर्योधन। वो क्या कर रहा है? संजय कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है जिसका नाम है दुर्योधन, वो बोले विकोदराविदगदाभिमर्शा। तुम्हारे बेटे दुर्योधन की भीम ने दोनों जंघाएं तोड़ डाली हैं। भीम ने दुर्योधन की जंघा क्यों तोड़ी मालूम है? जब जुआ हो रहा था, धृतराष्ट्र बैठे थे, तब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी को मेरे जंघाओं में नंगा करके बिठाओ। तब भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैंने यदि तेरी जंघा न तोड़ी तो मेरा नाम भीम नहीं है। दूसरा एक कारण और था जंघा तोड़ने का, कि दुर्योधन का जो शरीर था सारा शरीर वज्र का था, और जो जंघाएं थी वो वज्र की नहीं हो पाई थी। क्यों? जब युद्ध का समय आया था तो माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा था, बेटा तुम हमारे सामने निर्वस्त्र होकर के आ जाओ, मैं अपनी पट्टी उतार करके तुझे एक बार देख लूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन वैसे ही करके चला। बीच में नारद जी मिल गए, बोले क्यों दुर्योधन कहाँ जा रहे हो नंगे धड़ंगे? उसने कहा माँ ने कहा है कि नग्न होकर के मेरे सामने आ जाओ, मैं अपने शरीर को वज्र का करने जा रहा हूँ। दुर्योधन से नारद ने कहा तुमको लज्जा नहीं आती है?
माँ के सामने जा रहे हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, तुम्हें माँ के सामने नंग नहीं जाना चाहिए। दुर्योधन ने कहा क्या करे महाराज? तो बोले थोड़ा तो पर्दा कर लो। कैसा पर्दा? काहे से कर ले महाराज? यहाँ जंगल में तो कुछ है नहीं, वस्त्र नहीं है मेरे। नारद ने सलाह दी, केले के पत्ते का वस्त्र बना लिया और माँ के सामने पहुंचा। माँ ने पट्टी खोली, सारा शरीर वज्र का हो गया। जंघाओं में केले का पत्ता लगा था, वज्र का नहीं हुआ। माँ ने कहा बेटा तूने ये गलती कर दी, मैंने कहा था बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आना। अगर तू केले का पत्ता लगा रहा है, यही तेरे मृत्यु का कारण बन जाएगा। आज करहा रहा है दुर्योधन। तब तक इसका मित्र आ गया जिसका नाम है अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है और दुर्योधन का मित्र है। जब ये पास में आया तो दुर्योधन करहा रहा था। इसने कहा मित्र तुम्हारा ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। दुर्योधन ने कहा मुझे ये कष्ट नहीं है कि मेरी जंघाएं तोड़ दी गई, मुझे कष्ट बस इतना है कि मेरे 99 भाई मार दिए गए और मेरी भी जंघाएं टूटी पड़ी हैं, मरण सैया पर लेटा हूँ। बस कष्ट इतना है कि पांडवों का कुछ नहीं हुआ। व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। दुर्योधन को ये कतई गम नहीं है कि मेरे 100 भाई मारे गए, उसे गम है कि पांडवों में क्यों नहीं एक भी मरा। पांडवों में क्यों नहीं मरा? क्योंकि पांडवों ने सत्य की राह नहीं छोड़ी, और जो जीवन में सत्य की राह नहीं छोड़ता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। हाँ, विपत्तियां आती हैं और आने के बाद चली जाती है। कहो कभी कभी बड़ी विपत्ति का आना हो और वो छोटे से स्वरूप में चली जाए। किसी किसी के कुंडली में मृत्यु का योग हो, कहो जरा सी खरोंच लगे और वो बच जाए, यदि वो भगवान का भजन करता है। क्यों? मृत्यु भगवान की दासी है और दासी बिना मालिक के कोई काम नहीं करती। दासी का मतलब नौकर, बिना मालिक के कोई कार्य नहीं करती है। तो भगवान कह देते हैं ये मेरा भक्त है, इसे चोट नहीं पहुंचाना, वो छोटी सी समस्या बन करके निकल जाती है। अब तो ये करहा रहा है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारा कष्ट नहीं सहन हो रहा मुझसे। मित्र का लक्षण यही होता है, यदि एक मित्र पर कष्ट पड़ा है और दूसरा मित्र को कष्ट नहीं हो रहा है तो वो मित्र नहीं है।